Welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am with the fifth and the sixth and the last part of personality, traits of personality. Now this is going to be neuroticism, the fifth part according to the video I have already spoken about. Now in this neuroticism, the sixth point, हिंदी में जिसको कहते हैं मनोविक्षुब्धता यानी मानसिक असंतुलन। इस वीडियो में हम न्यूरोटिसिज्म जो ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी का आखिरी ब्रांच है उसको मैं दो हिस्से में बांटकर पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट 6A है जिसमें हम अभी आपको कॉजेज़, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेस पर बात सिर्फ करेंगे। ये होता क्यों है और ऐसा किसी व्यक्ति में अगर है न्यूरोटिसिज्म तो वो व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, उसके अंजाम क्या है, परिणाम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्योर पर बात करेंगे कि हाउ यू विल कम ओवर दिस वीकनेस। तो आप ध्यान से समझे, न्यूरोटिसिज्म यानी मनोविक्षुब्धता, मानसिक असंतुलन। अब ये है क्या चीज़? मानसिक असंतुलन है क्या चीज़? इट इज़ अ पर्सनालिटी ट्रेट दैट डिस्क्राइब्स अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस and respond to stressors. It reflects a person's level of emotional stability. क्या मतलब? It is a personality trait that describes a tendency to experience negative emotion. इस तरह के जिनके अंदर न्यूरोटिसिज्म है वो व्यक्ति ज़्यादातर निगेटिव थिंकिंग का होता है, उसका हर चीज़ में निगेटिव अप्रोच जाता है, निगेटिव इमोशंस, जज्बात उसके अंदर ज़्यादा पैदा होते हैं और जो मानसिक तनाव की चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। किसी भी छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे मसाइल में, छोटी सी घटना पर वो बहुत ज़्यादा अपने को गिल्टी फील करने लगते हैं। हर चीज़ में निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा देखने लगते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन्स लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इनके अंदर जो एक इमोशनल एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, वो एबिलिटी में स्टेबिलिटी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया था कि इंसान कई तरह से मैच्योर होता है। एक हम फिजिकली मैच्योर होते हैं, जो एक सर्टेन एज है उसमें इंसान आके लड़का या लड़की मैच्योर होगा। उसके बाद है फिजिकल मैच्योरेशन के बाद इमोशनल मैच्योरेशन, स्पिरिचुअल मैच्योरेशन। यही दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं कि आप फिजिकली मैच्योर तो हो गए लेकिन इमोशनली कितना मैच्योर है, फिर स्पिरिचुअली कितना मैच्योर है। ये पाते पाते इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन बहुत से इमोशनल एस्पेक्ट के जो मैच्योरेशन है उसको हासिल नहीं कर पाता है। तो जो 4 एस्पेक्ट पहले मैंने पढ़ाया है, जिसको ओशन के तहत हमने पढ़ाया, OCEAN, ओपननेस, कॉन्शसनेस, OCE, एक्सट्रोवर्ट, एग्रीएबलनेस एंड देन न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक्सट्रोवर्ट को हमने 2 पार्ट में पढ़ाया, वहाँ इंट्रोवर्ट को भी अलग से मैंने पढ़ाया क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ लोड नहीं की जा सकती है। यहाँ न्यूरोटिसिज्म को भी मैं 2 हिस्से में बढ़ा रहा हूँ, कॉजेज़, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस। आप समझे तो ये जो पर्सनालिटी है, इस तरह के लोग जो न्यूरोटिसिज्म के शिकार हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। निगेटिव इमोशंस उनको डोमिनेट करता है, स्ट्रेसर्स को, तनाव को बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं। छोटी छोटी बात पर वो
अपने को गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रोने धोने लगते हैं थोड़ी सी बात में भी। तो ये जो पर्सनालिटी ट्रेट है इमोशनल न्यूरोटिसिज्म की, उसके बाद इनमें इस इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं वो अभी तक। उम्र भले जो भी हो गई हो, हालात जो भी हो गए हों, लेकिन ही और शी इज़ नॉट इमोशनली मैच्योर। और आगे देखें, इट इज़ द ट्रेट disposition to experience negative effects including anger, anxiety, self-consciousness, irritability, emotional instability and depression। इतने सारी चीज़ों के ये शिकार होते हैं ये लोग। नंबर 1 एंगर, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, जरा सी बात में इरिटेटेड हो जाते हैं, ये सबसे डिफेक्ट पर्सनालिटी का है। एंग्जाइटी, गैर ज़रूरी फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सी माएँ हैं अपने बच्चे को बागीचे में भी अकेला खेलने देने में, उनको 2-4 बच्चे उसके दोस्त आए हुए तो खेलने देना पसंद नहीं करती। उनको इनसिक्योरिटी फील होता है कि कहीं गिर न मच जाए, कहीं पैर हाथ न तोड़ ले, कहीं मुंह हाथ न फट जाए। ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, उतार चढ़ाव हैं, मसाइल हैं, उनको फेस करने के लायक बच्चों को बनाना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों को ग्रिल में बंद करके परवरिश करते हैं, वो आगे जाके बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं दिमागी तौर पर, मसाइल को झेलने की सलाहियत उनकी ख़त्म हो जाती है। वो ससेप्टेबल पर ज़्यादा उनके अंदर वरीसम हो जाते हैं, एंक्सस हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं दिलो दिमाग से। तो ये जो चीज़ है एंग्जाइटी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में फ़िक्र करना, जो होना है वो होगा तो हम फ़िक्र क्यों करें। मैंने एक और वीडियो में डेल कार्नेगी की किताब का एक हवाला दिया था कि उसने, डेल कार्नेगी ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जो किताब लिखी है, उसमें यही चीज़ निचोड़ में कहा है कि आप वरी क्यों करते हैं। हम अपनी बर्बादी को, खराबी को, निगेटिव एस्पेक्ट को, या कोई ऐसा नतीजा आने वाला है बुरा जिसको हम पहले से परसीव करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए आदमी वरी ज़्यादा कहता है। डेल कार्नेगी का कहना है कि आप उस जो चीज़ नतीजा होने वाली है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये एक्सेसिव एंग्जाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सेल्फ कॉन्शसनेस, अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शस होते हैं। फिर इरिटेबिलिटी, जो सबसे ख़राब क्वालिटी है, किसी भी बात में बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाना, यानी बात बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है उनके अंदर, स्टेबल माइंडेड नहीं है, फ्लिकरिंग माइंड है, माइंड विचलित रहता है, फ्लिकरिंग है, यहाँ से वहाँ फ्लक्चुएटिंग मेंटेलिटी है। तो इरिटेबिलिटी उनके अंदर होती है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, ये सबसे ख़राब चीज़ है। आप फिजिकली तो मैच्योर हो गए हैं, इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं। गम में बहुत ज़्यादा निढाल हो गए, सीना पीटने लगे, और परेशान कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। ज़रा सी कोई ख़बर आ गई तो यहाँ आपका अपने आप में ही, अपने आप में अब आप नहीं हैं, लगता है इससे आप ही को बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये जो स्टेबिलिटी, इमोशनल इमैच्योरिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि 3 तरह से मैच्योर होता है आदमी। ये है इमोशनल मैच्योरिटी, जितना गम में, खुशी में, राहत में, रंज में, परेशानी में आप कितना स्टेबल माइंडेड हैं, कितना सही डिसीजन सही वक्त में आप लेते हैं। तो ये चीज़ है, इनस्टेबिलिटी इनके अंदर होती है। और डिप्रेशन, जाहिर है जब इतनी चार्जी रहेंगी तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, मायूस होगा, दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे लिए ऐसा है, हाय तौबा मचाते रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, मायूसी होगी, डिजेक्टेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एंग्सस होंगे। तो जब आप डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्सस, डिसअपॉइंटेड अपने को महसूस करेंगे, अपने को खो देंगे कि हम कुछ है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, नथिंग इज़ लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड फॉर मी टू लिव, ये थिंकिंग आ जाएगी, तो जाहिर है कि आपके अंदर फिर आप आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। लेट इट गॉन, बी बाई गॉन, डू लिव इन द प्रेजेंट and think of future, live in the present and think of future।
लेट इट गॉन बी बाई गॉन। तो ये जो डिप्रेशन दूर करने के लिए ये फार्मूला अपने जहन में लाना होगा। लेकिन जो लोग न्यूरोटिसिज्म के शिकार हैं उनमें इतने सारे चीज़ों की कमी होती है। अब यहाँ आए ए पर्सनस लेवल ऑफ किसी आदमी में अ पर्सनस लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म कैन बी असेस्ड। एक आदमी के अंदर जो न्यूरोटिसिज्म है उसको हम कैसे जांचेंगे? तो आप देखें, पहला, वरी अबाउट थिंग्स, एक्सेसिव वरिंग। ये लोग किसी भी छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि नहीं वरी करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने को चिंतित महसूस करते हैं। जैसे ट्रेन छूट गई तो बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। अब ट्रेन छूट गई, ठीक है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव अपनाएंगे, वह हताश होकर के परेशान नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें ट्रेन छूटने से बहुत सारे ऐसे घटनाएँ आती हैं, तो एक्सेसिव वरी करते हैं ये लोग, किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। दूसरा, मूड स्विंग्स, हैव फ्रीक्वेंट मूड स्विंग। इनका मूड जो है बहुत स्विंग करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सोचते हैं, कभी इस पे कभी उसमें, एक जगह इनके अंदर ठहराव नहीं रहती। जाहिर है इनस्टेबिलिटी होगी तो ठहराव कहाँ से आएगा? स्टेबल माइंडेड नहीं होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो जाहिर है मूड स्विंग करेगा। कभी मन किया ठीक है चलते हैं वहाँ, फिर नहीं गए, फिर कहा अच्छा, इस तरह का जो डॉल्ड्रम है उनके अंदर, ये डॉल्ड्रम है, ये डॉल्ड्रम बरकरार रहता है। तो ये मूड स्विंग्स, और हमेशा इनका फ्रीक्वेंट मूड चेंज होते रहता है, कभी पल में कुछ, पल में कुछ, पल में तोला, पल में माशा वाली बात है। आर ईज़िली डिस्टर्ब्ड इमोशनल आउटबर्स्ट। ये लोग बहुत जल्दी हट हो जाते, छोटी छोटी बात इनको लग जाती है। किसी ने कहा कि अरे क्या लिबास पहने हो यार, तुमको और कोई रंग पसंद नहीं आया? हालांकि बहुत अच्छा रंग आप पहने हुए हैं, लेकिन जानबूझ के किसी ने आपको इरिटेट करने का कहा। अब आपको लग रहा है कि इसने ऐसा कह दिया, अब वो जाके घर शर्ट पैंट उतार दिए आप। तो ये जो चीज़ होती है, ये किसी के कहने से बहुत ज़्यादा हर्ट फील करना, डिस्टर्ब फील करना, ये बहुत जल्द ये लोग अपने को हर्ट फील करते हैं, बात बात में इनको बात लग जाती है। अब बहुत से आदमी ऐसे हैं उनको बात लगती नहीं, एक कान से सुना, दो कान से उड़ा के आगे निकल जाते हैं। तो ये पर्सनालिटी होनी चाहिए कि छोटी छोटी बात आपको चिड़चिड़ा देती है, छोटी छोटी बात में आप बुरा मान जाते हैं, हर बात आपको हर्ट करती है, तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन ये पर्सनालिटी वाले लोग बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट, गुस्सा करने लगेंगे या गमज़दा हो जाएंगे, आंसू बहाने लगेंगे, रोने लगेंगे, निढाल होकर के बैठ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इनमें आती है। गेट इरिटेटेड इजली, जैसा कि अभी हमने कहा, ये बहुत जल्द चिड़चिड़ा जाते हैं। आप ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ और ये सारे वीडियोस में मैं लगातार इस बात पर स्ट्रेस देता रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो इंटरव्यू में जानबूझकर चेयरमैन या बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो आपको जानबूझ के चिड़चिड़ाते हैं, तो आप नॉनसेंस क्वेश्चन करेंगे तो आप देखते हैं कि कितना इसके अंदर स्टेबिलिटी है, कितना ठहराव के साथ ये जवाब देता है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन इस तरह के लोग बहुत जल्द इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, थोड़ी सी मन के बाद आई और वो जो है कि नहीं झिल्ला जाते हैं। बच्चा, अभी मैं ये सिचुएशन देख रहा हूँ कि हर गार्जियन अपने बच्चे को समझता है कि 100% ही रिजल्ट लावे, 100 पे 100 मार्क्स लाए। कैसे हो सकता है भाई, कहाँ से हो सकता है? और आप इतना एक्सपेक्टेशन कर लिए, बच्चा 80 नंबर लाया, 70 नंबर लाया, 70-80 नंबर लाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। उस पर आप उसको बजाय इनकरेज करने के लिए, ठीक करने के लिए, और आप उसको मार पीट करके आप अपने ही रोने धोने लगते हैं कि इतना मेहनत की, इतना पढ़ाया, इतना पैसा लगाया और जो है कि नहीं ख़राब हो गया। तो उसके बाद ये बहुत जल्द इरिटेटेड हो जाते हैं। ऑफन फील ब्लू, क्या मतलब? बहुत गमज़दा, सैड, डिप्रेस्ड एंड मेलांकली। जब ऐसी हालत होगी तो इस तरह के लोग बड़े अपने को सैड फील करते हैं, मेलांकली, गमज़दा, निढाल, बिल्कुल डिप्रेस्ड फील करते हैं। ये सारे कंडीशंस हैं न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट जिनके अंदर, न्यूरोटिसिज्म जिनके अंदर है। ये एक निगेटिव पर्सनालिटी है। जो चारों पर्सनालिटी का ट्रेट है वो सब पॉजिटिव है। ओपननेस हो, कॉन्शसनेस हो, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो,
या एग्रीविलनेस हो, ये पॉजिटिव में आते हैं। ये न्यूरोटिसिज्म निगेटिव एस्पेक्ट में आता है। ऑफन फील ब्लू, फील सैड, डिप्रेस्ड एंड मेलांकली, ये लोग बड़े अपने को गमज़दा, निढाल महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। ये निगेटिव थिंकिंग की वजह से है। एवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, सामाजिक, पारिवारिक जो भी हालात हों, इससे ये दूर रहना चाहते हैं। जब ऐसे कंडीशंस होंगे किसी व्यक्ति के माइंड का, तो वो आदमी मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, अपने गम को, अपने तकलीफ़ किसी को बताता नहीं है, छोटी छोटी बात में उखड़ जाता है, परेशान रहता है। तो अब उसका असर क्या होगा कि न्यूरोटिसिज्म रेजेज द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये न्यूरोटिसिज्म इस तरह के हालात से उस आदमी के अंदर मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, और ये फिजिकल डिसऑर्डर में भी बदल जाते हैं, जैसे सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ये दोनों चीज़ पैदा करते हैं। अपने आप में हम कुछ नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये निगेटिव थिंकिंग आपको नहीं रखना है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी एज वेल एज फिजिकल इलनेस लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, इस तरह के सोच जब आप में डेवलप होगी, इतनी सारी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने इन 3 चीज़ों को एस्पेक्ट में रखा, कॉज, कंडीशन और कंसिक्वेंस, जो न्यूरोटिसिज्म के, जिनके अंदर न्यूरोटिसिज्म है वो इस तरह के होते हैं। तो होना क्या चाहिए और इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्योर पर बात करूंगा, और इसमें कैसे आप ये लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट डेवलप करें, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आप डेवलप करेंगे, मैं इस पर बात करूंगा। आप मेरा पूरा वीडियो देखें, कभी स्किप नहीं करें, तब आपको समझ में आएगा कि सही में बात कही क्या गई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच इंडीड।